हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड की थर्ड वीडियोस बनाने जा रहा हूं, जिसमें आप बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। और प्लीज़ लिसन केयरफुली और पूरी वीडियो आप देखेंगे मेरी जो है, और बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसपिरेशन। The loss of excess water from plants, mainly through leaves as water vapor, is called the transpiration. Transpiration means मोस्टली बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़ा सा भी साइंस के बारे में जानते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रांसपिरेशन के बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है प्लांट में, लीफ के अंदर बच्चों जो है, जिसमें प्लांट अपना फूड जो है खुद बनाता है, और फूड बनाने के बाद कुछ एक्सेस वाटर जो है रह जाते हैं। वो एक्सेस वाटर जो होते हैं वो वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा जो लीफ के सरफेस पर पाया जाता है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर, वो जो बचे हुए वाटर हैं वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एकदम क्लियर है बच्चों कि लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स मेनली थ्रू लीव्स, लीव्स के थ्रू, लीव्स में, लीव्स के सरफेस पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, इसको स्टोमेटा कहा जाता है। उस स्टोमेटा के थ्रू जो है ये स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, जो भी देख रहे होंगे वीडियोस हमारी जो है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है। एसेंट ऑफ सैप मतलब होता है कि एसेंट ऑफ सैप इन द जाइलम टिश्यू ऑफ प्लांट is the upward movement of water and minerals from the root to leaf। जो वाटर और मिनरल्स होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि रूट से लीफ तक जो पहुंचता है, उसी को कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल्स ऑफ लीव्स डिक्रीजेस। जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जाहिर सी बात है बच्चों जो है कि जब वाटर वेपर के फॉर्म में रिमूव होगा तो लीफ के सेल के अंदर जो है वाटर की कमी होगी। जब कमी होगी तो एज अ रिज़ल्ट वाटर फ्रॉम द नाइबरिंग जाइलम वेसल्स। अब वो जाइलम वेसल्स क्या करता है कि वाटर को और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो नाइबरिंग जो टिश्यू हो गए, जाइलम वेसल्स जो हो गए, वो नाइबरिंग हो गए किसके, लीफ के सेल्स के। तो वो जो जाइलम के जो सेल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उससे जो है वो फिर वाटर और मिनरल्स को वो अपने सेल के अंदर जो कमी होती है वाटर की, मिनरल्स की, उसको वो पूरा करता है। ठीक है, तो नाइबरिंग वेसल्स, जाइलम वेसल्स इंटर द लीफ सेल, और लीफ सेल के अंदर जो है इंटर करता है, कहाँ से, जाइलम वेसल्स से। क्रिएट अ संक्शन फोर्स, और एक संक्शन फोर्स क्रिएट करता है। मतलब क्या होता है कि जब ये कंटिन्यूटी बनती है कि ट्रांसपिरेशन होता है, इधर से जाइलम वेसल्स जो होता है वाटर जो है लीफ के सेल के अंदर पहुंचाता है, और ट्रांसपिरेशन भी होता रहता है, तो ये एक कंटिन्यूटी बनती है। उस कंटिन्यूटी को कहा जाता है संक्शन फोर्स। ठीक है, जो कंटिन्यू वाटर और मिनरल्स जो होते हैं संक्शन फोर्स के थ्रू जो है ये लीफ के अंदर पहुंचते रहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ लीफ, द सेल बिलो दैट राइजेस अपवर्ड। और जो वाटर का जो लॉस होता है फ्रॉम अ लीफ, द सेल बिलो दैट राइजेस अपवर्ड्स, और ये ऊपर की तरफ पहुंचते रहते हैं। दिस पुल्स द वाटर अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स टू ग्रेट
हाइट इन टॉल ट्रीज। और ये पुल्स जो होते हैं ये सेल्स जो होते हैं बच्चों जो है, जैसे जाइलम के जो सेल्स होते हैं और उससे कनेक्टेड होते हैं लीफ के सेल्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये लीफ के सेल और जाइलम के सेल्स ये दोनों मिल के एक संक्शन फोर्स बनाते हैं जिसको संक्शन पुल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जिसके थ्रू वाटर जो होता है रूट से लीफ तक, चाहे प्लांट कितना हो लंबा हो, चाहे कितना हो उसकी हाइट ज़्यादा हो, वो हमेशा एक संक्शन पुल के थ्रू या संक्शन फोर्स के थ्रू जो है ये लीफ तक पहुंचता रहता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी ऑफ कोहेशन। अब जो कोहेशन जो संक्शन फोर्स होता है या संक्शन पुल्स होता है बच्चों जो है, ये जो जानते हैं आप कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स बनता है। जैसे आप पढ़े होंगे जो है मैटर में कि बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्शन होता है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है या कोहेशन भी कहा जाता है उसको जो है एक सेकेंड वर्ड में, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको कोहेशन कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, एक मॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करता है, इसको कोहेशन कहा जाता है, जो एक जो है मतलब कि संक्शन पुल जो है बनाता है, एक कंटिन्यूटी बनाता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ पहुंचता रहता है। सेकेंड टॉपिक इज़ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, देखिए प्रेशर लाइफ में बहुत ज़रूरी है बच्चों, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो चाहे वो किसी लाइफ में हो, ठीक है, किसी भी एज में हो, प्रेशर होना कंपलसरी है। बगैर प्रेशर के कोई काम नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम आ गया तो उसका भी प्रेशर होता है कि यार पढ़ेंगे नहीं तो नंबर अच्छा नहीं आएगा, और जिसके अंदर प्रेशर नहीं है उसका नंबर कभी अच्छा नहीं आता। प्रेशर लेना ज़रूरी है, लेकिन प्रेशर को सर पे मतलब सवार कर लेना या उस टेंशन ले लेना ये गलत है। लेकिन प्रेशर तो ऑटोमेटिक आता है। तो वही प्रेशर जो होता है वो आपके प्लांट के अंदर भी होता है जिसको रूट प्रेशर कहा जाता है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर प्रेशर डेवलप इन द रूट्स। जो कंटिन्यूअस जो फ्लो होता है वाटर जो है नीचे से लेके ऊपर तक, वो एक प्रेशर बनाता है वो एक प्रेशर बनाता है। जैसे देखे होंगे कि जो पहले देखे होंगे, पहले मिट्टी का तेल हम लोग रहते थे तो मिट्टी का तेल जो मिलता था तो पाइप से जो है गैलन से पाइप से मिट्टी के तेल को खींचते थे, ठीक है। तो खींचने के बाद उसके बाद उस पाइप को मुंह से खींचते थे, फिर उस पाइप को फिर वो कंटेनर में डाल देते थे। तो क्या हुआ कि वो एक प्रेशर बनाता था नीचे से ऊपर की तरफ, जो कैरोसिन के जो मॉलिक्यूल्स होते थे वो प्रेशर बनाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैरोसिन कंटिन्यू जो है गैलन में गिरता रहता था। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी है कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर प्रेशर डेवलप इन द रूट्स, इट इज़ कॉल्ड रूट प्रेशर। तो एक प्रेशर बनाता है रूट जो है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वाटर की जो फ्लोइंग होती है वो कंटिन्यू जो है नीचे से ऊपर की तरफ होती रहती है, ठीक है बच्चों। It helps in the upward conduction of water, that is ascent of sap up to a certain height. Ascent of sap मैं बता चुका हूँ कि water और minerals, when water and minerals move upward direction from root to leaf, ठीक है, जिसको ascent of sap कहा जाता है। आगे चलते हैं थोड़ा सा बच्चों जो है the process of transpiration and absorption of water, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर आर इंटरडिपेंडेंट। ये जो ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे वाटर अगर बाहर नहीं निकलेगा तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, रूट जो है एब्जॉर्ब कैसे करेगा, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी प्लांट के अंदर। तो ट्रांसपिरेशन कंपलसरी है। जो वाटर बच जाता है वो वेपर के फॉर्म में लीफ के सरफेस से बाहर निकलना ज़रूरी है। जब लीफ के सरफेस से बाहर निकलेगा तो वाटर की कमी होगी, तो जाइलम वेसल्स जो है वाटर
और मिनरल्स को लीफ के अंदर जो है एंट्री करवाएगा, लीफ को देगा, और इधर जाइलम वेसल्स में वाटर और मिनरल्स की कमी होगी तो नीचे से एक प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से रूट एब्जॉर्ब करेगा, जिसको कहा जाता है इंटरडिपेंडेंट, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एज वाटर इज लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन मोर वाटर is absorbed by root hair. This water rise in the xylem by capillary force. अब ये जो है as water is lost through transpiration, अब ट्रांसपिरेशन जो होता है उसमें बहुत वाटर जो है लॉस भी होता है, बहुत वाटर जो है इन्वायरमेंट में जाता रहता है, चला जाता है, और कभी कभी ज़्यादा वाटर चला जाता है। ठीक है। तो is absorbed by root hairs, तो जब ज़्यादा वाटर जो है आप चला ट्रांसपिरेशन जो ट्रांसपिरेशन होता है ज़्यादा वाटर का, तो जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दिस वाटर राइज इन द जाइलम। ठीक है। और ये वाटर जो है जाइलम में जाते हैं, मतलब जाइलम के थ्रू ऊपर की तरफ जाते हैं। इसको कैपिलरी फोर्स कहा जाता है। कैपिलरी जो जाइलम होता है वो एक जो उसमें वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जो जाते हैं उसको कैपिलरी फोर्स कहा जाता है, वो कैपिलरी फोर्स उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर द लीव्स स्टेम एंड फ्लावर्स बिगिन टू ड्रूप इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड द विल्टिंग। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वाटर जो है लॉस हो जाते हैं, इधर वाटर जो है सॉइल में कमी हो जाती है वाटर की, तो अब वाटर जो है कहाँ से एब्जॉर्ब करे, रूट हेयर जो होता है या रूट जो होती है, तो ऐसे कंडीशन में लीफ को वाटर मिलेगा नहीं। जब वाटर एब्जॉर्ब करेगा नहीं रूट, तो क्या होगा कि मिनरल्स भी जो है रूट के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लीव्स तक जो है वाटर और मिनरल्स नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि सॉइल में वाटर और मिनरल्स की या वाटर की कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है रुक जाता है और काम करना बंद कर देता है, जिससे कि फूड नहीं बनेगा, तो लीफ क्या होगी, मुरझाने लगेगी। ठीक है। जिसको कहा जाता है फ्लावर्स जो स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होती हैं, इन सबको फूड की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये इंक्लाइन डाउनवर्ड्स, मतलब कि ये मुड़ने लगती है, मुरझाने लगती है, इसको विल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्टिंग। ओके। अब इस पर कुछ फैक्टर भी काम करते हैं, जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन जो है बहुत तेज़ कभी होता है, कभी बहुत स्लो होता है, तो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो है काम करते हैं। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला फैक्टर होता है सनलाइट। अब सनलाइट जानते हैं कि सनलाइट मतलब हीट। अब जहाँ भी सनलाइट जो है पड़ेगी किसी सरफेस पर, तो अगर वहाँ पर वाटर है तो वाटर को हीट करेगा, जब वाटर को हीट करेगा तो वाटर वेपर के फॉर्म में वेपराइज होगा। ठीक है। तो द स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टोमेटा जो होता है आप ये भी जानते होंगे बच्चों कि स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम। ठीक है। दिन में हमेशा जो है स्टोमेटा खुला रहता है एंड क्लोज एट नाइट टाइम, और रात में हमेशा बंद रहता है। क्यों ओपन रहता है दिन में? इसलिए कि दिन में सनलाइट जो है सरफेस लीफ के सरफेस पर पड़ती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। रात में सन जो होता है वो सनसेट हो जाता है, जिसकी वजह से रेज नहीं आती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। दिस इज़ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ मच हायर ड्यूरिंग डे टाइम दैन एट टाइम, जिसकी वजह से दिन में जो ट्रांसपिरेशन का जो रेट होता है बहुत हाई होता है, बहुत तेज़ होता है। लाइट जितनी तेज़ होगी ट्रांसपिरेशन का रेट उतना हाई होगा, और रात में लाइट नहीं रहती, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर। मोर इज़ द टेम्परेचर, फास्टर इज़ द ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर भी जितना टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपिरेशन फास्ट होगा। ठीक है। टेम्परेचर का मतलब लाइट जितनी ज़्यादा होगी सन की, टेम्परेचर उतना हाई होगा। ठीक है।
तो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? सन की लाइट के ऊपर, तो सन की रेस के ऊपर। तो सन की रेस जितना ज़्यादा होगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो ये टेम्परेचर हो गया। तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ट्रांसपिरेशन का रेट जो है उतना बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है विंड। मोर इज़ द एयर वेलोसिटी, फास्टर इज़ द ट्रांसपिरेशन। मतलब एयर की जो स्पीड होती है, जो वेलोसिटी होती है, उसको स्पीड भी कह सकते हैं आप जो है मोटे मोटे तौर पे। जितनी तेज़ होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। मतलब लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में उतना ज़्यादा तेज़ बाहर निकलेगा। ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो इसके उल्टा होता है। जितना अभी तक 3 फैक्टर पढ़े हैं, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन का रेट उतना स्लो होगा। हाई ह्यूमिडिटी करस्पॉन्ड्स टू दी हायर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर। तो एयर में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी। जब नमी ज़्यादा होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में ज़्यादा होंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो द ह्यूमिड एयर कैन नॉट होल्ड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज। और ट्रांसपिरेशन का जो रेट होगा वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा। ठीक है, नमी की वजह से। नमी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन का रेट उतना कम होगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का इम्पॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंस है वो एब्जॉर्प्शन है। ट्रांसपिरेशन का इम्पॉर्टेंस एब्जॉर्प्शन है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो रूट वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। साथ साथ सुन लीजिए। इट हेल्प्स मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इनसाइड द प्लांट बॉडी। मतलब एसेंट ऑफ सैप या सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल। तो वाटर और मिनरल्स को मेंटेन करता है कौन? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा तो प्लांट के अंदर जो है वाटर और मिनरल्स दोनों मेंटेन रहेंगे, हमेशा बैलेंस फॉर्म में बने रहेंगे। व्हेन लीव्स लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम रूट थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस द लॉस्ट वाटर। इट रिजल्ट इन द फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट सॉइल। ठीक है, तो लीव से जितना ज़्यादा जो है वाटर का लॉस होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जितना ज़्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ होगा लीफ के सरफेस से, उतना ज़्यादा जो है वाटर इज़ पुल्ड अपवर्ड। उतना जो है वाटर ऊपर के डायरेक्शन में मतलब जाएगा, पुल्ड होगा। ठीक है, फ्रॉम रूट थ्रू द जाइलम। तो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा वाटर और मिनरल्स, और जाइलम के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब लीफ तक पहुँचेगा। तो ये जो है टू रिप्लेस द लॉस्ट वाटर। ठीक है, और जो वाटर जो लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह मतलब फिल होता रहेगा। इट रिजल्ट इन द फर्दर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट। अब ट्रांसपिरेशन जितना अच्छा होगा उतना प्लांट का जो कूलिंग होगा, प्लांट का जो टेम्परेचर होगा मेंटेन रहेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम द प्लांट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर इज इवापोरेटेड फ्रॉम द प्लांट। तो जानते ही आप ट्रांसपिरेशन के ड्यूरेशन में जो है वाटर वेपर के फॉर्म में जो है प्लांट से बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। इवापोरेशन काजेज कूलिंग ऑफ प्लांट बॉडी। जो इवापोरेशन होता है प्लांट बॉडी को ठंडा रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, द हीट नीडेड फॉर इवापोरेशन इज टेकन फ्रॉम द प्लांट। और इवापोरेशन के लिए आप जानते हैं कि हीट जो होती है, हीट की नीड होती है। जब तक हीट मिलेगा नहीं, जब तक टेम्परेचर उसको मिलेगा नहीं, तब तक वाटर जो है वेपर के फॉर्म में चेंज होगा नहीं। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। देखिए सब कुछ के बाद लीफ के अंदर फूड जो है बन गया, एक्सेस वाटर जो होगा लीफ के सरफेस से बाहर निकल गया। उसके बाद जो होता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसलोकेशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा एवरी प्लांट
पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब जितने भी प्लांट के पार्ट हैं हर पार्ट तक फूड का पहुंचना ज़रूरी है, तभी प्लांट जो होता है उसकी ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा। तो लीफ में फूड बनने के बाद जो है क्या होता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस में फूड मैन्युफैक्चर होता है, प्रिपेयर होता है। लीफ सिंथेसाइज अ ग्लूकोज, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है। दिस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, और ये जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, और जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं सब में ये मतलब कि हर पार्ट में ये पहुंचाया जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू पहुंचाया जाता है, थ्रू द फ्लोएम। याद रखिएगा बच्चों, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड का, लीफ में फूड बनने के बाद जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, वो फ्लोएम के थ्रू जो है पहुंचाया जाता है प्लांट के एवरी पार्ट में। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। क्लियर लिखा हुआ बच्चों कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो जो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी फूड जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाता है, लीफ से मतलब एवरी लीफ में फूड बनता है, वहाँ से प्लांट के एवरी पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। नोट, बहुत ध्यान से देखिएगा, द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल स्टार्च। अब जो है ग्लूकोज जो होता है, आप जानते हैं प्लांट के अंदर जो होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होता है, इससे एनर्जी बनती है, लेकिन सब ग्लूकोज तो यूज़ होता नहीं है। ग्लूकोज कुछ बच भी जाते हैं, जो बच जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो इनसोल्यूबल मतलब कि वाटर में वो मतलब डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाते हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पहला डायग्राम ट्रांसपिरेशन का है, देखिए, वाटर वेपर लॉस फ्रॉम लीफ पोर्स इन द ट्रांसपिरेशन। वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो होता है यहाँ से ये वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। वाटर ट्रेवल्स अप थ्रू द प्लांट, वाटर जो होता है वो ट्रेवल करता है, ट्रेवल अप मतलब ऊपर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ ये ट्रेवल करता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट, ये रूट है बच्चों जो है, यहाँ से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। सेकेंड डायग्राम आपका है आपका रूट प्रेशर। देखिए रूट प्रेशर, यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे ये जो गमला है ना, इसको तोड़ दिया गया है और ये इसको वाटर में रख दिया गया है। यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ से प्लांट को काट दिया गया है। यहाँ पे एक शीशे की ग्लास की एक ट्यूब लगा दी गई है जिसको सेट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको वाटर में रख दिया गया है। अब वाटर में जब रखा जाएगा तो ये सब देख रहे हैं, ये सब ये जो थ्रेड लाइक हैं, ये सब जो है ये रूट हेयर्स हैं। ये रूट हेयर्स क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को एब्जॉर्ब। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी तो वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ पे प्लांट के स्टेम में लेके आएंगी, मतलब जाइलम तक उसको पहुँचाएंगी। अब इस जाइलम तक पहुँचाएंगी तो जाइलम क्या करेगा, ऊपर की तरफ लेके जाएगा। अब ऊपर चूँकि स्टेम यहाँ से कट है, यहाँ से ग्लास की रॉड है, ठीक है, जो बाहर से दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वाटर इसमें फिल होना स्टार्ट होगा। देखिए वाटर लेवल यहाँ से बढ़ना स्टार्ट, ये वाटर, ठीक है, ये वाटर है। ये इसके गमले को तोड़ दिया गया है, इसमें मिट्टी है, सॉयल है, ये सॉयल है, ये रूट हेयर्स हैं। कट स्टेम पोर्शन, ये स्टेम पोर्शन को कट कर दिया गया, स्ट्रांग रबर इसको फिट कर दिया गया। तो वाटर जो एब्जॉर्ब करेगा, तो ये दिखाया गया है कि वाटर जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। एक संक्शन पुल जो होता है, संक्शन फोर्स होता है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वाटर ऊपर की तरफ वो बढ़ता रहता है। जो देखिए वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड जो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। देखिए ट्रांसलोकेशन में ये जाइलम है, जाइलम तो ये वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। ये जो है
और ये आपका फ्लोएम, ठीक है। ये फ्लोएम क्या करता है, लीफ में जब ये देखिए लीफ सेल में जब फूड जब बन गया, ग्लूकोज के फॉर्म में बन गया, तो क्या करेगा, लीफ जो है अपने नेबरिंग उसका जो है सेल है, जिसको कंपेनियन सेल कहा जाता है, उसको जो है ये फूड को ट्रांसफ़र करेगा। और वो जो नेबरिंग जो सेल होता है, इसको कंपेनियन सेल कहा जाता है, इसमें फूड स्टोर होता है लीफ में बनने के बाद, वो फिर यहाँ से इसमें ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम देखिए यहाँ से ये फूड को लेके जा रहा है प्लांट के, या कहाँ पर, फिर एक कंपेनियन सेल यहाँ पर है, फिर यहाँ पर देखिए रूट सेल। अब रूट सेल है, उसको भी फूड चाहिए, उसको भी भोजन चाहिए, उसको भी खाना चाहिए, तो वहाँ तक जो है देखिए फूड को पहुँचा रहा है ये। इसमें पहुँचाया कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल फिर रूट सेल को पहुँचा दिया। तो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है। और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होता है ये दोनों डायरेक्शन में, मतलब बोथ डायरेक्शन में, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ठीक है। और ये और जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है बच्चों। ओके, ये वीडियो बनाए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और अच्छी अगर लगी होगी तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ तो सीखेंगे आप, कुछ वर्ड है इसमें आप सीखेंगे, और इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को चलाइएगा, देखिएगा प्लीज़। ओके, थैंक्स। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सेहतमंद रहिए।